दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्रैक एसएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोग देख रहे हैं, मैंने थंबनेल में लगाया कि एसएससी की कांस्टेबल को लेकर के हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जो 2023 में अभी वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के। जो प्रैक्टिस सेट है किसको लेके, हम मैथ को लाएंगे। और बता दूं कि मैथ को हम ट्रिक के साथ, ना कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लाएंगे, हम लोग ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। इस पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, पहले नहीं, देखने के बाद कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इसी तरह प्रत्येक वीडियो में आपको समझाया जाएगा जिस तरह इस वीडियो में समझाऊंगा। चलिए हम प्रश्नों पे ही शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारा सर पहला ही प्रश्न हम लेते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है। सर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ट्रिक क्या कहती हैं, ट्रिक कहे, कॉन्सेप्ट कहे, रूल्स कहे, जो भी कहे, वो क्या कहता है हमारा, वो सर यही कहता है कि आपके जो संख्याएं दी गई, संख्याएं कितनी दी गई 1 से 100 तक, यानी कि टोटल 100 संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो संख्या दी हुई इसको लिख देना है, ठीक है सर। आगे क्या करना है, इससे अगली संख्या लिखनी है। इससे अगली संख्या 101 लिख दी हमने। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से कट जाएगा 50 × 101 करेंगे। 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब 100 को हम 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। अब देखिए 5 एकम 5, 5 × 0 0, 5 एकम 5 और ये अंत का 0 लगा दिया तो आपका उत्तर हो जाएगा सर 5050। ये आपके 2018 की भर्ती के अंदर पूछा गया था, एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया था। उत्तर होगा आपका 5050, आपका 1 से 100 तक की संख्याओं का योग होगा, ठीक है सर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सर नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा अनुपात समानुपात को लेकर के हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न आया है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, सिंपल है लेकिन आपको टाइम कम मिलेगा और आपको पूरे के पूरे अटेंड करने, तो आपको ये ट्रिक देखनी ही होगी। दो संख्या का अनुपात 5:2 है तथा उनके बीच का अंतर 27 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो सर देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, जब भी अंतर पूछे अनुपात देकर के, क्या अनुपात दिया हम लोगों को 5:2 दिया है। इनके बीच का अनुपात कितना, अंतर कितना है 3, लेकिन यहाँ अंतर कितना दिया है 27 दिया है। तो सर आपको क्या करना है, जो अनुपातों का अंतर है उसको, रियल में जो अंतर आ रहा है 27, उसके अंदर भाग देना है। कितना भाग जाता है सर, 9 बार जाता है। तो अब संख्याएं अगर निकालनी हो तो देखिएगा, संख्याएं अगर आपको निकालनी हो तो पहली संख्या 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें और दूसरी संख्या के लिए आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ आ जाएगी 45 आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी आपकी 9 दूना 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, 18 आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो आपकी 45 × 18 का गुणनफल कितना होगा, 45 × 18 कितना होगा। तो यहाँ देखिए 18 पंजे 90, हासिल की 9, 18 चौक 72, 2 81। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा सर, 810 गुणनफल हो जाएगा किसका, 5:2 वाले नंबर का। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 810 हो जाएगा। तो इस फोकस करना, इस उत्तर पे विशेषकर ऐसे प्रश्न ही पूछे गए थे। ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया, मैंने नीचे नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूछा भी नहीं गया है। 2021 का प्रश्न है एसएससी जीडी का। चलिए सर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो भाई सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि प्रतिशत का नियम लगा दो। 5 घंटे सर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है सर, 24 होते हैं। मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए हम 100 करेंगे तो कर देंगे 500/24। 500/24 करने पर हमारा उत्तर क्या आएगा, 24 दूने 48 आ जाएंगे, बचेंगे 2, आपके 20 में जाएगा नहीं, ठीक है सर। तो 20/24 कर दो, आपके 20 बटे सॉरी सर हम यहाँ 20 लगाएंगे तो हमारा क्या है, कटेगा नहीं। पूरा कटता है क्या, बिल्कुल नहीं कटता है। 24 घंटे तो 20 और बचेगा क्या, आपके 20/24 क्या बचेगा, 20/24 बचेगा। 20/24 में क्या जाता है, बिल्कुल सर हमारा जो है 20/24 में नहीं जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका जो है 5 बार और यहाँ जाएगा 6 बार। तो आपका क्या होता है 20 सही 5/6 आपका उत्तर हो जाएगा। यही हमारे समझाने की विद्या है। आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करते हैं, यही आग्रह है आप लोगों से। तो वीडियो में बने रहे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि क्या कह रहा है सर, अगला प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो पांचवी संख्या कौन सी है। तो सर आपको क्या करना है, पहले जो बड़ा औसत दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। संख्या कितनी 4, औसत कितना है 24 सर, कितना है औसत 24 है सर। तो आप ये कह रहे हैं 24 × 4 कर लें, 24 × 4 कर दें हम लोग। 24 × 4 करेंगे कितना आएगा, 24 चौक 96 आएंगे। अब ऊपर वाली 4 कितना औसत 20 है, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ये तो आप भी जानते होंगे कि औसत के लिए हम संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तभी औसत आता है ना। तो संख्याओं का योग इंटू राशियों का योग इंटू बटा राशियों की संख्या, वही होता है। तो यही नियम से वापस गुणनफल करके इनका औसत निकाल लें। तो 4 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, तो चारों का योग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा सर। अब आपको क्या करना है, 5वीं संख्या हम लोगों ने 2 बार काउंट की है इसलिए इतना ज़्यादा आया है सर। कितना ज़्यादा आया है, 96 ज़्यादा आया है। तो आपको क्या करना है, 96 में से 80 को हटा देना है। कितना हटा देना है,
80 को हटा देना है। किसको हटाएंगे आप लोग? 80 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा सर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आपका आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। चलिए सर, ये भी प्रश्न आपके एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है सर, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार कितना है सर? किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार जो कितना है 40 केजी तथा प्रधान अध्यापक सही तो उनका जो 42 केजी है। 20 छात्रों का औसत भार कितना है? 40 है। तो 40 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं सर हम लोग, तो 20 × 40 कितना आता है? आपके आ जाता है 800 किलोग्राम। ठीक है सर। अगला कहता है कि अध्यापक सहित कितने हो जाएंगे? 21 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 को 42 से मल्टीप्लाई, 21 दूना 42 आ जाएगा, और 21 चौक 84, और 4 कितने हो जाएंगे? 88 हो जाएंगे सर। कितने? 84 और 4 कितने हो जाए सर? 1 मिनट सर, आपके कितना हो रहा है यहाँ पे? 1 मिनट। 21 दूने 42 हो रहा है। ठीक है सर। 21 चौक 84 और 4 कितना हो जाएंगे? 88। तो सर आपका वजन कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का औसत वजन इतना हो रहा है। 20 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। अध्यापक सहित उनका जो वजन है वो कितना है? 42 केजी है। तो सर आपका टोटल वजन कितना हो गया? तो 882 में से 800 घटाएंगे तो हमारा वजन कितना आ जाएगा? 82 किलोग्राम। जो आपके टीचर हैं, जो बहुत ही 82 किलोग्राम के एकदम पेटू टाइप के टीचर होते हैं ना, टीचर हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो 42 केजी वजन किसका है? टीचर का है। आपका उत्तर हो जाएगा 82। ठीक है सर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए एक बार देखिएगा। देखिए, गुण 50,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है? देखिए, जातीय मान जो संख्या डायरेक्ट दी हुई है वही होती हैं, और स्थानीय मान क्या होता है? उसके पीछे 0 लगाते हैं हम, यही रूल होता है। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 500, और जातीय मान का अंतर पूछा है तो -5 का जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। तो सर आपका उत्तर हो जाएगा 495 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 495 इज योर आंसर। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये भिन्न की बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना। भिन्न की सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। भिन्न में आपको क्या करना? सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो आपको करना क्या? पहले आपको करना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको 5/7 और आपके जो 13/8 है इनको क्या करना है? वज्र गुणन करना है। 8 पंजे 40 और 13 सत्ते कितने होंगे? 7 21, 7 एकम 7 तो 9। तो इनमें बड़ा कौन सा है? 91 है या 40? ठीक है सर। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 91। तो इनमें बड़ी कौन सी हो जाएगी? आपकी 91, यानी कि 13/8 वाली आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है सर। अब हम एक बार 13/8 को बड़ा मानते हुए आगे चलते हैं सर। 13/8 को हमने बड़ा मान लिया। इन दोनों में 13/8, यानी कि ये तो बड़ी हो नहीं सकती क्योंकि इससे बड़ी तो बैठी है। अब दूसरी की कंपेयर करें तो 13/18 को 27/31 से वज्र गुणन करने पर, तो 27/31 इंटू 13/18 इसको हम वज्र गुणन करेंगे तो सर कितना हो जाएगा? तो सर आपका 27 इंटू 18 करेंगे तो 18 7 कितने होते हैं सर? 18 7 126 होता है। और 18 दूनी कितने होते हैं? 18 दूनी होते हैं सर आपके 36, और 12 कितने हो जाएंगे? 36 और 12 48 हो जाएंगे, 484 हो जाएंगे। 13 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 एकम 13, 13 3 39 और 1 40 होते हैं सर। तो इसमें बड़ी कौन सी हो जाएगी? 486, यानी कि आपकी ये 27/31 हो जाएगी। ये भी बड़ी नहीं हो सकती आपकी सर। तो इन दोनों में तो ये बड़ी नहीं हो सकती। अब सर बात करें अंत में, तो 27/31 मल्टीप्लाई 2/7 से, तो ये बड़ी होगी या ये बड़ी होगी? तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा उत्तर आएगा। तो सर ऑब्वियसली बात क्या है आपकी? 27/31 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 27/31 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसको इसी तरह वज्र गुणन करना है। जिसका मान छोटा आ रहा वो छोटी और बड़ा आ रहा वो बड़ी। इन दोनों को कंपेयर किया, ये बड़ी हो रही है तो ये तो बड़ी हो ही नहीं सकती, इसको काट दिया। अब बची ये तीनों, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बड़ी हो रही है, इसको हमने काट दिया। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसको हमने उत्तर मान लिया। ठीक है सर। इसी तरह आपको उत्तर निकालना है, बड़ी भाग वाली विधि में नहीं फंसना है सर, यही मेरा आपको सुझाव है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलें तो निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इस बार छोटी का कंपेयर करना आपको। तो 4/7, 2/11, 25/32, 17/19, आपका 17/19। ठीक है सर। 25/32, 2/11, 4 7 17/19। ठीक है सर। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे छोटी पूछा है जिसका छोटा मान आ रहा है। 11 चौके 44 आता है सर, 44 आता है। ठीक है। 7 दूने कितने आते हैं? 14 आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न को, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? ये होगी, ये होगी। ये तो हो नहीं सकती, ये सबसे छोटी है। अब इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग, तो
अब इन दोनों को सर हम कंपेयर करेंगे तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए इसको यहाँ मान लेते हैं। 32 दूना कितना होता है 64, और 11 25 कितने होते हैं 25 थाएँ 275 हो गए, 275 हो गए। ठीक है सर, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई 2/11 हो गई, ये भी नहीं हो सकती सर। अब हम दोनों क्या करते हैं, इन 2/11 और जो है 17 19 इनको कंपेयर करते हैं। किसको, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 2/11, सॉरी सर एक बार के लिए मैं 2/11 और 17/19 को हम लोग सर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 19 दूना कितना हो गया 38 हो गया, और 11 × 17 कितना 11 7 77, और 11 कम 11 7 जो है 18 187 होता है सर। तो आपका ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 38 सबसे छोटी, यानी कि 2/11 जो भिन्न है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/11। इनको देखना है, जिनमें छोटे के लिए पूछे तो छोटे मान वाली छोटी होगी, और बड़े के लिए पूछे तो बड़े मान वाली बड़ी होगी। इस तरह आपको 2 और 4 के इसी कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, सिंपल रूल है जिसको फॉलो करके आप बहुत सारे प्रश्नों को जो है कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है, तो सर पहला ही प्रश्न हमारा क्या आता है, एक प्रश्न नियम आता है 2 3 7 8, ये अंक जिसके अंत में आए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरी बात, जिसके अंत में विषम शून्य आए, जैसे आ जाए आपके 10 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, आपकी 1000 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और आपके आ जाए 1,00,000 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस तरह की ध्यान रखना, विषम शून्य आए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है सर, ये विषम शून्य ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 3 7 8 2 जिसके अंत में आए वो पूर्ण वर्ग संख्या, ये 3 है नहीं होगी। ये 54 47 7 नहीं होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 7056। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न सर हमारा यही कहता है, नेक्स्ट प्रश्न में भी हम वही रूल अपनाते हैं कि एक तो सर 2 3 7 8 वाली विषम जो है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जिसके अंत में विषम शून्य आए, विषम जिसके 0 आए वो कभी नहीं हो सकती। और पॉइंट के बाद विषम अंक, पॉइंट के बाद विषम अंक आए तो भी वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो सर 2 3 7 8 वाला नियम यहाँ लगता है, विषम शून्य वाला नियम यहाँ लगता है, और पॉइंट के बाद 1 वाला नियम यहाँ लगता है। तो हमारी पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगी 9216 जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न देखिए, 2 5 3 10 4 15 का एलसीएम बताओ। इनका क्या करना, आपको एलसीएम ज्ञात करना। किसका, ये क्या है सर भिन्न है, ये क्या है एक प्रकार की भिन्न है सर। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो भिन्नों का एलसीएम पूछा है तो 2/5 3/10 और 4/15 सर, 4/15। तो इनका आपको क्या करना है, इनका पहले ऊपर वाले जो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम, और एचसीएफ पूछता है तो इनका इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम। तो एलसीएम पूछा है तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा आपका 12 होगा ऑब्वियसली, और 5 10 15 का एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का क्या है, 2 संख्याओं का दे रखा है क्या, लसब कितना मसब कितना है 336, मसब 12 है। तो उनमें से एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या बताओ। प्रश्न क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि एक संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या होती है। ठीक है सर, तो यहाँ में दिया है क्या, एलसीएम दिया है आपका कितना 336 इंटू आपका जो दिया है 12 दिया है। फर्स्ट संख्या हमें दे रखी है 84 दे रखी है, इसको हम इधर भेज देते हैं तो बचेगी क्या सेकंड संख्या बचेगी। ठीक है सर, बचेगी सेकंड। अब हम बात करते हैं 84 की, तो सर आपका यहाँ भाग जाएगा कितनी बार, यहाँ आपका आएगा 4 बार। तो 12 चौक कितने हो जाएंगे सर 48 हो जाएंगी सेकंड संख्या आपकी सेकंड। इसको 84 से 336 को 84 से काटा तो 4 इंटू 12 48 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड संख्या इज द 48। ठीक है सर, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है, 2 मेज व 3 कुर्सियों के दाम 3500 रुपये हैं तथा 3 मेज व 4 कुर्सियों का दाम 4000 रुपये है। तो एक मेज का दाम बताओ सर। इस प्रश्न को मैं एक बार के लिए छोटा करता हूँ या बड़ा कर देता हूँ। इस प्रश्न को क्या कह रहा है सर, यहाँ एम मेज मतलब एम 2m प्लस आपको क्या करना है 3c करना है, इसकल टू क्या है आपका 3500 है। ठीक है सर, अगला हम देखते हैं 3 मेज व 4 कुर्सियों का दाम कितना है 4000 रुपये है। 3 मेज व आपका क्या है 4 कुर्सियाँ, 3 मेज व 2 कुर्सियों का कितना है 4000 है सर, क्या है 4000 है सर। इसमें से आपको क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है, या तो आप कुर्सियों को बराबर करो या आप मेजेस को बराबर करो। मान लीजिए हम कुर्सियों को बराबर करते हैं तो 3 और 2 को बराबर करने के लिए इनको
इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो क्वेश्चन बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इनको बराबर तो इनको करना है लेकिन बराबर के हिसाब से इनको चलना है, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे सेंटेंस को हम करेंगे। तो दोस्तों इधर देखिए फिर से आप लोग क्या करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनाने के लिए 2 से, और इसको करेंगे हम लोग 3 से। तो पूरे सेंटेंस को 2 से करते हैं तो 4m, सॉरी सर हम यहाँ लेते हैं ब्लैक पेन को लेते हैं और हम चलते हैं 4m प्लस 6c इजकल टू आपका जो 3500 रुपये है, इसको क्या करेंगे हम 7000 बना देंगे। कितना बना देंगे सर, इसको हम बना देंगे 7000 बना देंगे। कितना बना देंगे 7000, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ऑब्वियसली। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9m आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9m प्लस 6c, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12000 रुपये आ जाएगा सर। इसको हम से काट देंगे, ठीक है सर। यहाँ बचेगा क्या हमारा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा क्या हमारा 5 बचेगा सर। क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 यहाँ सर मैं एक बार के लिए जो हमारे हैं 5000 बच गए। कितना सॉरी 5m बराबर हमारा क्या बच गया, जो हमारा 7000 था और 12000 का अंतर कितना आ जाएगा, 12000 का अंतर कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ठीक है सर 5000 का आ गया, तो m बराबर क्या आ गया आपका 1000 रुपये। ठीक है सर, चलिए ये प्रश्न आपका हो गया। इसी तरह आप कुर्सियों का भी मूल्य निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 भाग उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। मान लीजिए संख्या क्या है x है, उसका 1/3 भाग उसके क्या है, उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। उसके 5वें भाग 1/3 भाग से 16 अधिक करें तो क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाए। क्या हो जाए 1/3 भाग उसके 5वें भाग से 16 अधिक हैं, 5वें भाग से 16 अधिक हैं, तो ये हो जाएगा x/5 सर। ठीक है, तो x/3 लिख देते हैं हम यहाँ पे। कुछ भी करें, सपोज करो हम x/3 लिख देते हैं इसको। अगर हम सर हम इसको x/3 ही लिख देते हैं आपका। ठीक है सर x/3 ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर आपका क्या आ जाएगा 16 48 प्लस x/3, 48 प्लस x/3 बराबर का क्या है आपका x/5 है। अब हम वज्र गुणन करते हैं तो आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। हम रेड पेन को ग्रीन पेन को यूज़ करते हैं तो आपका आ जाएगा 3x आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन आपका 3x आएगा। 3x बराबर क्या आ जाएगा 5x। 48 का क्या मान होगा, 48 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका कितना 5x प्लस क्या आएगा 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 5 चौक 48, 5 चौक 20 और 4 44, 440 आता है सर। अब 3x को हम इधर करेंगे तो 2x बराबर 440 आता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा सर आपका 220 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 220 इजकल टू योर आंसर हो जाएगा 220 वो संख्या है जिसका 1/3 भाग उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। ठीक है सर, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, किस संख्या का 65% 260 है सर। 65% 260 है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया है उसको लिख देना है सर। 260 किस संख्या का 65% 260 है, ये 65 लिख दिया हमने। अब इसका पूरी संख्या निकालनी यानी कि 100% निकालना है सर। क्या करना है 100% निकालना है। 65 का भाग यहाँ कितनी बार जाएगा सर, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सर 4 बार। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली उत्तर आ जाएगा 400। इट इज़ योर आंसर। इतना सिंपल ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। लोग बड़े फॉर्मूले रटवाएंगे आपको, लेकिन मैं फॉर्मूले नहीं रटवा रहा हूँ भाई, सीधे प्रश्न कर रहा हूँ। किसी वस्तु को 730 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 910 में बेचने पर कितने का लाभ होगा। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। 730 में बेचने पर 10% की हानि, यानी कि 730 में बेचा तो ये क्या है इसका 90% ही है। किसका क्रय मूल्य का 90% ही है, और इसका हमको निकालना है 100%, यानी कि इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको काट देंगे, 7 बार जाएगा तो 700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 700 रुपये हो गया। अब 700 की वस्तु अगर हम 910 में बेच रहे हैं, यानी हम 210 का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है 210 का लाभ हो रहा है। ठीक है सर, तो लाभ कितना होगा, तो 700 पर हमें 210 का लाभ हो रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है सर, तो हम कहते हैं यहाँ से ये कट जाएगा, ये जीरो काट दिया हम लोगों ने, और इसको हम भाग देते हैं 3 और 30% का जो है आपको लाभ होगा। अगर 730 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 910 में बेचेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा सर, आपको 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ में बेचने पर 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। तो सर आपको एक सिंपल सा ट्रिक कहता है,
सिंपल सा ट्रिक हमारा यही है सर। सिंपल सा ट्रिक हमारा क्या कहता है सर, अगर आपका 20% हानि है और 20% लाभ है, तो मान लीजिए आपकी 100 रुपये की वस्तु थी भाई, तो आपने क्या किया, 20% हानि यानी कि 80 रुपये और 20% लाभ यानी 120 रुपये, तो कितना रुपये अधिक मिला आपको सर, 40 रुपये अधिक मिला। लेकिन सर यहाँ पे क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 270 रुपये अधिक मिला। हम कितना कहते हैं, हम कहते हैं 40, ये कहते हैं जो क्या है 270 रुपये मिले। तो पूछ रहा है कि इसका करे मूल्य बताओ। करे मूल्य हमने कितना माना, 100 को उससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया सर, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 25 25 इंटू 27, 7 25 7 175, 17 25 दूना कितने हो जाए 50 और 7 67। तो आपका उत्तर हो जाएगा 775 सर। क्या हो जाएगा, 775 रुपये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। चलिए सर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टे का एक ही सूत्र है, 100 माइनस ए इजकल टू 100 माइनस बी बट्टे में क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। तो देखिए मैं 100 माइनस ए 50, बी 10 है, 100 माइनस ए 50 कितना हो जाएगा सर, आपका 50 हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा 10/100 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 100 में से कितना कटेंगे हम लोग सर, इधर ध्यान से देखिएगा, एक बात को फिर से ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ 100 इंटू 100 करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सर, 100 इंटू 100 करते हैं। ठीक है भाई, 50 कटा देंगे, सॉरी यहाँ 100 ही होगा। ये आपके सूत्र हैं, ये क्या है आपका सूत्र है सर, आपका ये आपका सूत्र है, ध्यान रखना, इस सूत्र को अलग रखना है, ये आपको सूत्र रटना नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है, इसे प्रैक्टिकल आपको करना है सर। क्या करना है, प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है सर। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 में से 10 कटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 100 में से 50 कटेंगे 50 हो जाएगा सर। इसको 100 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है सर, 45 बचे। अब माइनस का चिन्ह है, 100 में से 45 गए तो 55% का बट्टा दे दो, या 50 और 10 के दो अलग अलग बट्टे दे दो सर। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। किसी राशि की 15 की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। किस राशि का, मान लीजिए राशि हमें पता नहीं है सर, तो 15 की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, तो राशि हमें मालूम नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, या कुछ भी मानो, कुछ मानो ही मानते हैं, तो कहता हूँ 100 हो जाएगा आपका मूलधन इंटू समय इंटू दर, हमारा क्या आ गया, भट्टा में 100 आता है, तो बराबर ब्याज कितना दिया है, 54 रुपये दे दिया, और ऑलरेडी जो 54 रुपये दिए हैं। अब 100 को इधर भी दे 5400 कर देते हैं, 15/8 कर देते हैं, 15 कितने होते हैं, 120 होते हैं। ये इसको इससे काट दिया, 12 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा, तो 12 चौके 48 बचेंगे, पीछे बचेगा 6, उतारा 0 को 5, तो है 45 जो है किस राशि का, 45 रुपये का सर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका 45 रुपये हो जाएंगे। बहुत छोटी राशि है 45 रुपये, आप लोग 45 देखिए, मैंने सोचा कि राशि नहीं हो सकती, तो राशि बिल्कुल अंडरस्टैंड करके आपको देखिए, करके अंडरस्टैंड ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करना है। जो 45 उत्तर आ रहा है उसी को आप लोग कोष्टक में फिल कर दीजिएगा। ठीक है सर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि चंचल ने 1800 की राशि 5% की दर से दी और कितने समय 2160, यानी ब्याज कितना मिल रहा है सर आपको, 360 मिल रहा है। 1800 में से 2160 में से 1800 घटाएंगे तो आपका 360 हो जाएगा। तो सर 360 आपका ब्याज है, 1800 की राशि है सर, इंटू 5 की दर है, इंटू आपका टाइम हमको दिया नहीं है सर। ठीक है सर, अब हम 100 से भाग दे देंगे सर। ठीक है, 1800 को इस 100 से काट दिया, बच्चा 18 इंटू 5 कर देते हैं हम सर। 18 इंटू 5 करेंगे तो हमको सीधा टी मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो टाइम है वो मिल जाएगा सर। हमें टाइम क्या करना है, निकालना है इसमें से। 18 दूना 36 होते हैं सर, 2 20 में हम 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका सर, 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 4 वर्ष आपका टाइम है। 4 वर्ष में जो 1800 की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ कितने में, 2160, 4 वर्ष में 2160 हो जाएगी सर। ये प्रश्न एक और नया प्रश्न आ रहा है, आजकल परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं सर, तो इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। मैं इस प्रश्न को हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूँ सर, क्योंकि ये प्रश्न वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जा रहा है सर। क्या है, बहुत अधिक पूछा जा रहा है सर। तो 18, 12, 21 इसमें क्या करना आप लोगों को, ऐसे प्रश्न क्या करना है, जो बीच वाले हैं, मध्य अनुपात हैं, 12 इंटू 21 बट्टा 18 करना है। क्या करना, बट्टे में 18 करना, तो आपका x का मान आ जाएगा सर। कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 2 बार, यहाँ जाएगा 3 बार, 3 का भाग इसमें 7 बार, तो 7 दूने कितने हो जाएंगे सर, आपका 14 हो जाएगा, बराबर x। तो x बराबर मान क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है सर, चलिए सर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं सर। तो सर हमें क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका लेना है। सिंपल सा तरीका यही है, क्या सिंपल सा तरीका है,
75 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं। सर कितने दिन में? 75 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं। तो 45 व्यक्ति कितने दिन में करने हैं? 75 इंटू 18 बट्टा 45 कर देना, सीधा सा ट्रिक यही कहता है। फॉर्मूला क्यों आया है तो देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है, M1D1 इक्वल टू क्या होता है, M2D2 होता है। ठीक है सर, तो अब हमें M1D1 दे रखा है, हमें M2 भी दे रखा है, यानी कि 45 व्यक्ति भी दे रखे हैं, लेकिन D2 का मान निकालना हमें M1D1 बट्टा क्या होगा, D2 होगा। तो सर हम M1 का मान है 75, D1 का मान है 18, D2 का मान M2 का मान होगा आपका कितना हो गया सर, 45 हो गया। दूसरे आदमी कितने, 45 हो गए। तो सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ जाएगा 5 बार और यहाँ जाएगा 3 बार 15 का भाग। अब 15 3 का भाग 18 में 6 बार जाएगा, 5 संगे 30, 45 व्यक्ति इसको कितने दिन में कर पाएंगे सर, आपका 30 दिन में कर पाएंगे। कितने, D2 का मान आएगा आपका सर 30 दिन ही आएगा। ठीक है, चलो भाई मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ट्रिक भी बता दिया, आप लोग जिस तरह से करना चाहे उस तरह से कीजिएगा। ठीक है, तो आज की सीरीज में दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। अब हम मिलेंगे कल की नेक्स्ट सीरीज में, ऐसे ही अच्छे और बढ़िया ट्रिक वाले फैंटास्टिक क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे कल फिर इसी टाइम। तो देखना ना भूलें, हर रोज़ शाम 6 बजे क्लास होगी आपकी, और इसमें हम जो 20-25% जो है आपके इसी के हिसाब से, इसी तरीके से, इसी सिंपल ट्रिक के साथ सॉल्व करवाएंगे। तो ये प्रश्न ज़रूर अध्ययन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।